ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज एट 7, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। यूपी के पीलीभीत में उस वक्त हंगामा मच गया जब विवादित जमीन की नापजोख करने पहुंची राजस्व की टीम के सामने ही एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया। दिखाते हैं तस्वीरें आपको। और जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों का विवाद युद्ध के मैदान में बदल गया। विवाद इतना बढ़ गया कि कहीं थप्पड़ों की बरसात होने लगी तो किसी ने बेल्ट से हमला कर दिया। एक युवक ने तो अपने विरोधी पक्ष को मारने के लिए लकड़ी की बल्ली तक उठा ली। मारपीट इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों पक्षों की गुत्थम-गुत्थी काफी देर तक चलती रही और एक दूसरे को जमीन पर गिरा गिरा कर मारा गया। जिसके हाथ जो लगा उसी से वार करने लगा। कुछ नहीं मिला तो पैर से चप्पल निकालकर पिटाई शुरू कर दी। सरेआम सड़क पर यह मारपीट राजस्व टीम की मौजूदगी में हुई। टीम वहां एक विवादित जमीन की नापतोल के लिए गई थी। टीम जैसे ही पहुंची वहां दोनों पक्षों के लोग जमा हो गए और उनसे बहस शुरू हो गई, जो कुछ देर बाद खूनी अखाड़े में बदल गई। पैमाइश करने गई राजस्व विभाग की टीम की अगुवाई नए नायब तहसीलदार कर रहे थे, जो बिना पुलिस सुरक्षा के ही अपनी टीम को लेकर वहां पहुंच गए थे। भीड़ ने राजस्व टीम पर भी हमला करने की कोशिश की, लेकिन टीम जान बचाकर भाग निकली। पुलिस अब हमलावरों की तलाश कर रही है। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां के उमरिया जिले में करीब दर्जन भर युवकों ने एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट की। मारपीट का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस अब आरोपियों की तलाश में जुट गई है। वीडियो में देख सकते हैं कि करीब 7 की संख्या में आरोपी पीड़ित को बुरी तरह से मार रहे हैं। युवक की लात, घूंसों और डंडों से पिटाई की जा रही है। बारी बारी से सभी आरोपी पीड़ित को बुरी तरह मारते हैं। चेहरे पर लात मारी जा रही है। इस सब के बीच एक युवक मारपीट का वीडियो भी बना रहा है। कुछ और लोग भी मारपीट के दौरान पुलिया पर खड़े हैं, लेकिन कोई भी युवक को बचाने नहीं आया। युवक को जमीन पर गिराकर बेरहमी से पिटाई की गई। जमीन पर बैठा युवक हाथ जोड़ रहा है, लेकिन आरोपियों पर कोई असर नहीं होता। इसी बीच युवक ने उठकर भागने की कोशिश की तो एक आरोपी ने डंडा फेंककर उसे मारा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश कर रही है। इस सुसंगत धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना के उपरांत सभी की पहचान करके और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मारपीट करने वाले युवक ट्रक ड्राइवर और मजदूर बताए जा रहे हैं, जो वारदात के बाद से ही फरार हैं। वहीं देखिए, बिहार के मधेपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान जेडीयू उम्मीदवार का विरोध करना एक युवक को महंगा पड़ गया। दरअसल युवक नेताजी से उनके 30 साल के कार्यकाल का हिसाब मांगने लगा तो समर्थकों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। जेडीयू विधायक का काफिला जैसे ही औरलोहा गांव पहुंचा तो मिथिलेश नाम के युवक ने मुर्दाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिया। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। युवक की नेताजी के समर्थकों से बहस भी हो गई। इसके बाद नेता के रिश्तेदार और समर्थकों ने युवक को पीटना शुरू कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि जेडीयू समर्थक युवक के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। इस दौरान कई और लोग भी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। आलमनगर के विधायक नरेंद्र नारायण यादव 35 साल से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन मारपीट की इस घटना के बाद क्षेत्र में चुनावी माहौल कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। और आइए अब न्यूज एट 7 में फटाफट आपको दिखा देते हैं बिहार चुनाव की 5 बड़ी खबरें। बिहार में पहले चरण के मतदान के लिए आज शाम थमेगा प्रचार। पटना सहित 18 जिलों की 121 विधानसभा सीटों पर थम जाएगा चुनाव प्रचार का शोर। आखिरी दिन पार्टी के दिग्गज लगाएंगे दम। पीएम मोदी आज करेंगे बिहार की महिलाओं के साथ संवाद। दोपहर 3:30 बजे होगा कार्यक्रम। प्रधानमंत्री का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम होगा, जिसमें महिला संवाद कार्यक्रम भी होगा। गृह मंत्री अमित शाह की आज बिहार में 3 जनसभाएं होंगी। सुबह 11 बजे दरभंगा में होगी रैली। दोपहर 12:30 बजे मोतिहारी और 2 बजे बेतिया में जनसभा को करेंगे संबोधित।
बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज बिहार में एक जनसभा और रोड शो होगा। दोपहर करीब 1 बजे कोइलवर में रैली होगी। दोपहर 3:30 बजे गया में विष्णु पथ से बाटा मोड़ तक रोड शो होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज बिहार में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे और दोपहर 12:15 बजे औरंगाबाद में राहुल की रैली होगी। 1:30 बजे कुटुंबा और 3 बजे वजीरगंज में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल। और आइए अब बात करते हैं बड़ी खबर। आपको हम बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिला कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। बिहार की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री का संवाद होगा। मेरा बूथ सबसे मजबूत के तहत यह संवाद कार्यक्रम होगा। पीएम मोदी महिला कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। बिहार में मौजूद बीजेपी की तमाम महिला कार्यकर्ताओं के साथ संवाद प्रधानमंत्री का होने जा रहा है। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के तहत यह संवाद होगा। जीत का मंत्र देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नजर आएंगे। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है और उसके पहले आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। हालांकि कार्यकर्ताओं में जोश भरने की भी पूरी कोशिश यहां पर की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महिला कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, उन्हें जीत का मंत्र देंगे। बिहार की बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री का ये संवाद होगा। फरीदाबाद की, जहां पर एक सिरफिरे ने नाबालिग छात्रा को गोली मार दी और गोली लगने से छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। सीसीटीवी में दिख रहा आरोपी गली में अपनी बाइक के पास खड़ा है। वो सतर्क होकर इधर उधर देखता है। तभी छात्रा अपनी 2 सहेलियों के साथ गली में आती है। जैसे ही छात्रा आरोपी के पास पहुंची, उसने लड़की का रास्ता रोका और देसी कट्टे से 2 फायर किए। सीसीटीवी में देख सकते हैं कि आरोपी छात्रा को गोली मारता है। गोली लड़की के दाहिने कंधे और हाथ पर लगती है। वारदात के बाद आरोपी कट्टा मौके पर ही फेंककर बड़े आराम से बाइक चलाते हुए फरार हो गया। गोली लगने की आवाज सुनकर आसपास के लोग गली में बाहर निकल आए। उसी गली में दुकान चलाने वाली महिला ने नाबालिग को खून से लथपथ देखा तो लोगों की मदद से उसे फौरन निजी अस्पताल पहुंचाया। तो वो चिल्लाई, हम सोचे किसी ने बम फोड़ दिया गली में। ओके है तो उसको देख डर के उसके मुंह में खून देखा इसके पापा ने, तब वो नीचे भाग के आए। हम लोग खाना खाते उस टाइम 5 बजे थे। जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके से देसी कट्टा बरामद कर लिया है। अब क्राइम ब्रांच की टीम आरोपी की तलाश में जुटी है। क्राइम ब्रांच की टीम में अलग अलग 4 टीमें गई हैं और अपने थाने की भी टीमें गई हैं। आरोपी को शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। नाबालिग छात्रा एक लाइब्रेरी से पढ़ाई करके घर लौट रही थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी लाइब्रेरी से ही लड़की का पीछा कर रहा था। और अब खबर राजस्थान के किशनगढ़ से है, जहां पर पार्किंग में खड़े एक ट्रक के केबिन में अचानक से आग लग गई और ट्रक ड्राइवर की जिंदा जलने की वजह से मौत हो गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। यह ट्रक गांधीनगर थाना क्षेत्र के हरमाड़ा रोड पर पार्किंग एरिया में खड़ा था। रात का वक्त था और आशंका यह है कि ट्रक के केबिन में ही ड्राइवर सो रहा था। बताया जा रहा है कि इस ट्रक के केबिन में अचानक भीषण आग लगी और आग भी ऐसी भयानक कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। मौके पर पुलिस पहुंची, फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। भीषण आग में ट्रक का केबिन पूरी तरह जलकर खाक हो गया और ड्राइवर की भी जलने से मौत हो गई। मृतक ट्रक ड्राइवर की डेड बॉडी को राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया है और पुलिस उसकी शिनाख्त की कोशिशों में जुटी है। ट्रक के केबिन में आग आखिर किस वजह से लगी, इसका पता फिलहाल नहीं चल पाया है। पुलिस घटना की जांच में जुटी है। और वहीं राजस्थान के मशहूर सरिस्का टाइगर रिजर्व में सफारी पर निकले पर्यटकों को एक दुर्लभ और रोमांचक अनुभव हुआ। पर्यटकों को सफारी के दौरान बहुत करीब से बाघ का दीदार हुआ, जिससे पर्यटकों में उत्साह और रोमांच चरम पर पहुंच गया। सफारी के दौरान जब गाड़ियों का काफिला पार्क के शुरुआती हिस्से में था, तभी अचानक झाड़ियों से बाघ सड़क पर निकल आया। कुछ देर तक बाघ ने ट्रैक पर आराम से चहलकदमी की और फिर जंगल की ओर बढ़ गया। उस वक्त सफारी में मौजूद पर्यटक इस तस्वीर को कैमरे में कैद करते रह गए। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सफारी की शुरुआत में ही इतनी नजदीक से बाघ के दीदार हो जाएंगे। करीब से बाघ को देखकर पर्यटक खुशी से उछल पड़े। कई पर्यटक तो रोमांच और हैरत से भर गए। कैमरों की क्लिकिंग, धड़कते दिल
और खुली आंखों में बस वही पल कैद रह गया। सरिस्का का शेर कहलाने वाला ये युवा बाघ ST-21 युवराज था, जो दम साधे बैठे पर्यटकों की जिप्सी के सामने से शान से कदम रखते हुए ट्रैक पार करता हुआ फिर से जंगल की ओट में गायब हो गया। और आइए अब बात करते हैं उत्तराखंड की, जहां के हरिद्वार में एक चलती कार में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी तरह से जलकर खाक होगी। हालांकि राहत की बात यह रही कि कार के ड्राइवर ने किसी तरह से बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। पता ही नहीं चल पाया कि इस चलती कार में कब भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ये कार आग का गोला बन गई और बीच सड़क धू कर जलने लगी। बीच सड़क जब कार में आग लगी तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी गई। दमकल कर्मियों ने कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में राहत की बात ये रही कि कार के ड्राइवर को समय रहते घटना का पता चल गया और उसने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचा ली। पिछले कुछ दिनों से गाड़ियों में अचानक आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जिससे आम लोगों में खौफ का माहौल है। भाई पूरी गाड़ी आग लगी भाई। वहीं बिहार के समस्तीपुर में उस वक्त बवाल मच गया जब एक सब इंस्पेक्टर पर स्थानीय युवक को छात्रावास की तीसरी मंजिल से फेंकने का गंभीर आरोप लगा। जैसे ही युवक के हॉस्टल की तीसरी मंजिल से गिरने की जानकारी मिली, खबर आग की तरह फैल गई और वहां लोगों की भीड़ जुट गई। मार कर उसको कर दिया, दरवाजा पे पक्का पर फेंक दिया। उसके बाद भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने कॉलेज के गेट को बंद कर हंगामा शुरू कर दिया। नाराज लोगों ने हॉस्टल में तोड़फोड़ की। लोगों ने वहां एक जनरेटर को भी पलट दिया। वहां की हालातों को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस फोर्स को बुला लिया गया। दरअसल चुनाव ड्यूटी के लिए पुलिस फोर्स दल सिंह सराय पहुंची थी, जहां सुरक्षा कर्मियों को पीटीसी ट्रेनिंग कॉलेज के हॉस्टल में ठहराया गया था। इसी दौरान कॉलेज चौक के एक एसआई की स्थानीय युवक मनीष कुमार से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके बाद एसआई ने मनीष की पिटाई कर दी और उसे हॉस्टल में ले गया। वहां पर भी मारपीट की और फिर तीसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया। वो जांच कर लेते हैं, हम लोग जांच कर लेते हैं। वो सभी जो है वो जांच का विषय है, उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई होगी। पुलिस ने फिलहाल मामले को शांत करा लिया है। हॉस्टल के आसपास फोर्स तैनात कर दी गई है। घायल मनीष कुमार का इलाज जारी है। और आइए अब आपको फटाफट दिखा देते हैं सियासत की 5 बड़ी खबरें। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर सियासत हुई तेज। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वोटर लिस्ट रिवीजन के खिलाफ कोलकाता में हुआ मार्च। बिहार एसआईआर मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिकाकर्ता पक्ष एसआईआर प्रक्रिया की वैधानिकता पर सवाल उठाए रहे हैं और दलीलें दाखिल कर रहे हैं। याचिकाकर्ता ने कहा कि सबसे पहले इस बात पर फैसला होना चाहिए कि एसआईआर कानूनी रूप से सही है या फिर नहीं। दिल्ली के प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी ने कहा, साल दर साल दिल्ली की हवा जहरीली होती जा रही है। अब तो केंद्र और दिल्ली दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। अब बहाने नहीं, जनता को हवा साफ चाहिए। राहुल गांधी पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का पलटवार। कहा कि दिल्ली का प्रदूषण कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की देन है। पिछले दशक के सबसे साफ दिन रेखा गुप्ता सरकार ने दिए हैं। लंदन दौरे पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। आंध्र प्रदेश सरकार और हिंदुजा ग्रुप के बीच हुआ समझौता। आंध्र प्रदेश में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश की है योजना। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको हम बता दें, बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। अमित शाह, जेपी नड्डा आज चुनाव प्रचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बिहार में हुंकार भरेंगे। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की आज रैलियां होनी है। अमित शाह, जेपी नड्डा आज बिहार में भरेंगे हुंकार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की भी आज रैली होगी। आपको बता दें कि 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है बिहार में और उसके लिए आज दिग्गज अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। बिहार में सीएम योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहेंगे मौजूद। साथ ही गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा का भी आज चुनाव प्रचार होना है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है और उसके पहले आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का और उसके लिए पूरी ताकत आज झोंक रही है। बीजेपी एनडीए अपने दिग्गजों को आज मैदान में उतार रही है।
वहीं देखिए मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में बदमाशों ने एक शराब की दुकान से लाखों रुपए और कीमती सामान चुरा लिया। चोरी की यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो गई। अब पुलिस फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। सीसीटीवी में दिख रहा है कि नकाबपोश बदमाश शराब की दुकान के अंदर घुसे और सामानों को समेटना शुरू कर दिया। एक बदमाश कैश काउंटर के दराज में रखे नोटों के बंडल को निकाल रहा है, जबकि दूसरा बदमाश शराब की बोतल और कीमती सामानों को रख रहा है। चोरों ने करीब 1 लाख रुपए नकद, 5 पेटी शराब, एलसीडी टीवी, साउंड सिस्टम सहित कई कीमती सामानों पर हाथ साफ कर दिया। चोरी का पता तब चला जब सुबह कर्मचारी दुकान पर पहुंचे। चारों तरफ सामान बिखरा हुआ पड़ा था, ताले टूटे हुए थे। वारदात से कुछ दिन पहले बदमाशों ने दुकान की रेकी भी की थी। रेकी करते हुए बदमाश सीसीटीवी कैमरे में दिखे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। और देखिए बिहार में चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन चौकन्ना है और हर संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की निगाहें जमी हुई है। इसी कड़ी में अररिया में पुलिस प्रशासन की टीम की ताबड़तोड़ छापामार कार्रवाई से हड़कंप मच गया। छापेमारी में मिली नोटों की बड़ी रकम देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि कैश की ये खेप एक होटल परिसर में चल रहे 2 साइबर कैफे से बरामद की गई। पुलिस प्रशासन को खुफिया जानकारी मिली कि होटल के 2 साइबर कैफे में बड़ी रकम जुटाई गई है। लिहाजा पुलिस और प्रशासन की टीम ने छापेमारी की और कैश को बरामद कर लिया। चुनाव के दौरान लोगों को रिझाने के लिए पैसे का लेन देन कोई नई बात नहीं है और आचार संहिता की वजह से कैश में भारी रकम रखना भी गैर कानूनी है। लिहाजा पुलिस काफी सतर्कता बरत रही है। लेकिन जानकारी मिली कि यहाँ पे कुछ समथिंग है, तो हम लोग अचानक छापामारी किए और जिसमें जो है फुल अमाउंट जो है 35 लाख। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि साइबर कैफे से बरामद नकदी का चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता था। पुलिस और एसटीएफ की टीम मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश की जहां पर कटनी नगर निगम ने फायर सेफ्टी को लेकर शहर के दफ्तरों और प्रतिष्ठानों को कई आदेश दिए हैं, लेकिन खुद के ही दफ्तर में जो फायर सिलेंडर लगे हुए हैं वही एक्सपायरी निकले हैं। अब नगर निगम को जवाब देते नहीं बन रहा है। कटनी नगर निगम में लगा ये फायर सिलेंडर देखिए, 12 अगस्त 2024 को लगा ये सिलेंडर एक्सपायर हो चुका है, लेकिन सरकारी अधिकारियों के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। फायर सेफ्टी सिलेंडर की रिफिलिंग डेट इसी साल 11 अगस्त को समाप्त हो चुकी थी, लेकिन नगर निगम ने रिन्यू नहीं कराया। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। खुद तो चिराग तले अंधेरा है, लेकिन नगर निगम ने शहरी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों को फायर सिलेंडर की रिन्यूअल प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरा करने के लिए कहा है। पूरा इसका ऑडिट हमारे द्वारा कराया जा रहा है। इनफैक्ट हमारी रेडीनेस कितनी है, हमारी क्या तैयारी रहती है, जब इस तरह की हमारी कोई दुर्घटनाएं होती हैं उसके लिए भी हम पूरा एक ड्रिल कराएंगे और समय समय पर ये प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। अब बड़ा सवाल ये है कि जो नगर निगम शहर के सभी प्रतिष्ठानों को फायर सेफ्टी नियमों का पालन करने के निर्देश दे रहा है, क्या वो खुद इसको लेकर गंभीर है? ये बात हर किसी के जुबान पर है। और देखिए बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ कई राज्यों में विधानसभा के लिए उपचुनाव भी हो रहे हैं। उन्हीं में से एक राजस्थान के 12 जिले की अंता सीट, जहां पर प्रचार के दौरान निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थकों ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को ही घेर लिया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रबोध भाया के प्रचार के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बारा पहुंचे। इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के समर्थकों के बीच में फंस गए। नरेश मीणा के समर्थक डोटासरा के सामने ही नारेबाजी करने लगे। बारा के छत्रपुरा में यह हाई वोल्टेज ड्रामा काफी देर तक चलता रहा। बीच सड़क कांग्रेसी नेताओं को नरेश मीणा के समर्थकों ने काफी देर तक घेरे रखा। डोटासरा काफी देर तक कार में फंसे रहे और कार के बोनट पर सवार नरेश मीणा के समर्थक नारेबाजी करते रहे। नरेश मीणा के समर्थकों ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा और प्रदेश प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा को गली गली घूमने पर मजबूर कर दिया। बात करते हैं इंदौर की, जहां पर यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 9 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बस दरअसल ओंकारेश्वर से इंदौर जा रही थी। बस जैसे ही भेरूघाट के पास पहुंची, एक वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में
ढलान में पलट गई और सीधे गहरी खाई में जा गिरी। बस गिरते ही यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे के वक्त बस में करीब 40 लोग सवार थे। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई यात्रियों को सुरक्षित बस से निकाल लिया गया, लेकिन 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हम लोग ओमकारेश्वर से दर्शन करके इंदौर आ रहे थे। स्टेशन पे आना था, रास्ते में ड्राइवर ने एक होटल पे खाना खाया। खाना खाने के बाद ज़्यादा 2 मिनट बस चली हुई है, 2 हो 4 हो, उसके बाद सीधी एक आवाज़ आई है। देखा तो हम लोग खाई में खड़े थे सर। इस हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई। बस ड्राइवर के शराब पीने की भी बात सामने आ रही है। हुई है, बस चढ़ाई पे चढ़ते वक्त खाई पे टॉपर होकर गिर गई और ये इस दुखद घटना में 9 लोग घायल हुए थे। 3 लोग की इसमें दुखद मृत्यु हुई है और बाकी जो घायल लोग हैं उसमें से 1 को डिस्चार्ज कर दिया गया है। 8 लोग का भी उपचार चल रहा है। हादसे पर सीएम मोहन यादव ने गहरा दुख जताया है। साथ ही मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने और घायलों का मुफ्त इलाज करने के निर्देश दिए हैं। और आइए अब आपको दिखा देते हैं चुनाव से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। बिहार चुनाव के पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन दिग्गज हुंकार भरेंगे। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज 17 जनसभाएं करेंगे। सुबह 9:30 बजे समस्तीपुर के वारिसनगर विधानसभा से इसकी शुरुआत होने जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज करेंगे 4 जनसभाएं। सुबह करीब 11:30 बजे राघोपुर में होगी चुनावी रैली। फतुहा, सिमरी, बख्तियारपुर और तारापुर जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज बिहार में करेंगे 3 जनसभाएं और 1 रोड शो। सुबह करीब 11:30 बजे दरभंगा में रोड शो होगा। दोपहर 1:15 पर मोहिउद्दीन नगर विधानसभा, 2:30 बजे लखीसराय विधानसभा में कार्यक्रम। शाम 4 बजे बैकुंठपुर विधानसभा में रैली होगी। अखिलेश यादव भी आज करेंगे 3 जनसभाएं। रोहतास, औरंगाबाद और गया जिले में जनसभाओं को करेंगे संबोधित। सुबह 12:30 बजे रोहतास से होगी चुनावी कार्यक्रम की शुरुआत। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता आज से 3 दिनों तक करेंगी बिहार में चुनाव प्रचार। 12 से 15 विधानसभाओं में रेखा गुप्ता का चुनाव प्रचार कार्यक्रम है। रोड शो और जनसभाओं को करेंगे संबोधित। और आइए अब बात करते राजस्थान के जयपुर की, जहां पर उस वक्त सनसनीखेज वारदात से पूरा जयपुर दहल उठा जब एक बेकाबू डंपर 300 मीटर तक 40 से ज्यादा गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया और इस खतरनाक हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। हादसा ऐसा जिसको देखकर ही दिल दहल जाए। जयपुर के लोहा मंडी में बेकाबू डंपर का कोहराम देखिए। रफ्तार का ऐसा कहर जिसने पूरे जयपुर में हाहाकार मचा दिया। इस डंपर के सामने जो कुछ भी आया वो अपने साथ ले गया। जिस तरह सीसीटीवी में बाइक सवार इसकी चपेट में आया, ठीक इसी तरह करीब 40 छोटी बड़ी गाड़ियां जो कुछ भी उसके सामने आई उसने सबको कुचल दिया। हादसे के बाद की तस्वीरें और भी ज्यादा भयानक है। लोहा मंडी में चीख पुकार मच गई। हर तरफ लाशें और टूटी फूटी गाड़ियां दिखी। तस्वीरें इतनी भयानक है जिसको दिखाया नहीं जा सकता। पूरी सड़क पर खून बिखरा हुआ है। पुलिस ने आरोपी डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका दावा है कि डंपर का ब्रेक फेल हो गया था। मान भी लें कि डंपर का ब्रेक फेल था, लेकिन इस दौरान न उसने हॉर्न बजाया न एक्सीलरेटर से पैर हटाकर स्पीड कम करने की कोशिश की। आरोप है कि आरोपी ड्राइवर शराब के नशे में था। बड़ी खबर हम बता दें, महिला क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम आज दिल्ली पहुंच रही है और कल पीएम मोदी से मिल सकती है विश्व विजेता टीम। नाश्ते पर भी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हो सकती है। तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो टीम मुलाकात कर सकती है जो कि वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, वर्ल्ड कप जीतने के बाद, ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद आज दिल्ली वापस आ रही है विश्व कप विजेता टीम। आज दिल्ली आएगी और नाश्ते पर कल प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात भी टीम की खिलाड़ियों के साथ हो सकती है। और आइए अब बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां से एक डरावना सीसीटीवी फुटेज आया है सामने, जिसमें एक महिला कुत्ते की बेरहमी से हत्या करती हुई नजर आई। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इन तस्वीरों को देखकर सोचिए, जानवर कौन है, ये छोटा प्यारा सा कुत्ता या फिर ये महिला? इस महिला ने काम ही ऐसा किया है। इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए। घरेलू कामगार के तौर पर काम करने वाली महिला
2 कुत्तों के साथ लिफ्ट में घुसी। जैसे ही लिफ्ट बंद हुई, महिला ने कुत्ते को तेजी से पटक दिया। छोटे से कुत्ते को चोट लगते ही मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद महिला कुत्ते को देखती नजर आई कि कुत्ता जिंदा है या मर गया। इसके बाद लिफ्ट खोलकर एक जिंदा और एक मृत कुत्ते को घसीटते हुए वो अपने साथ ले आई। वीडियो 31 अक्टूबर का बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता दें बिहार से, जहां की किशनगंज की बहादुरगंज विधानसभा सीट से एआईएमआईएम के प्रत्याशी तौसीफ आलम ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव को आंख, उंगली और जुबान काटने की धमकी दी है। अगर आंख से देखोगे तो आंख निकाल लेंगे, उंगली दिखाओगे तो उंगली काट देंगे, जुबान संभाल करके नहीं बोलोगे तो जुबान काट लेंगे तेजस्वी तुम्हारा। वहीं तेलंगाना का रंगारेड्डी दर्दनाक सड़क हादसे से दहल उठा, जहां पर एक ट्रक और बस की हाईवे पर जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें ट्रक ड्राइवर समेत 24 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा हैदराबाद बीजापुर हाईवे पर हुआ, जहां यात्रियों से भरी बस की टक्कर जिस ट्रक से हुई वो गिट्टी से भरा हुआ था। हादसा इतना भयानक था कि ट्रक बस के अंदर जा घुसा। ऊपर से गिट्टियों से स्थिति और भी ज्यादा गंभीर हो गई। कई यात्री गिट्टियों के नीचे दब गए। हाईवे पर चीख पुकार मच गई। राहत और बचाव का अभियान शुरू हुआ। कुछ ने मौके पर ही दम तोड़ दिया तो किसी की अस्पताल में सांसें थमी। कई अभी भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया और पीएम रिलीफ फंड से मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। देखिए, सड़क पर अक्सर ऐसे ड्राइवर गाड़ी लेकर निकल जाते हैं जिनको सही तरीके से ड्राइविंग नहीं आती है, और ऐसे ड्राइवर अपने साथ साथ दूसरों की भी जान को खतरे में डाल देते हैं। ऐसी ही एक हैवी ड्राइवर ने केरल के मलपुरम में सड़क पर बवाल काट दिया। हादसे पहले महिला बड़े आराम से कार के पास पहुंची, फिर दरवाजा खोला और कार स्टार्ट की। इसके बाद उसने दाएं बाएं देखे बगैर कार दौड़ा दी। इसके बाद जो हुआ वो आप देख ही रहे हैं। ठीक ऐसी ही घटना केरल के दूसरे इलाके से भी सामने आई, जहां रेड लाइट पर आगे निकलने की जल्दबाजी एक कार वाले को महंगी पड़ गई। वीडियो में सभी गाड़ियां एक लेन में खड़ी दिखी। ग्रीन लाइट होते ही जब गाड़ियां आगे बढ़ी तो लाल कार के ड्राइवर ने लेन तोड़कर आगे भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे से आ रही बस ने उसे टक्कर मार दी। दोनों ही हादसों में गनीमत ये रही कि गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज नहीं थी, जिसकी वजह से दोनों कारों के ड्राइवर को चोट नहीं आई। देखिए, लालू प्रसाद यादव ने कल चुनाव प्रचार करने के लिए वो मैदान में उतरे और लालू यादव ने पटना की उस दानापुर विधानसभा सीट पर भी रोड शो किया, जहां से खुद वो विधानसभा का चुनाव लड़ा करते थे। लालू यादव वैनिटी वैन में सवार थे और सड़क पर समर्थकों की भीड़ थी। सैकड़ों गाड़ियों का काफिला था और जेसीबी से लालू की वैन पर फूलों की बारिश हो रही थी। लालू यादव ने कहा कि इस बार तेजस्वी का मुख्यमंत्री बनना तय है। हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। दानापुर सीट से आरजेडी के रीतलाल यादव विधायक हैं, जो इस बार भी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन जेल में होने के चलते वो चुनाव प्रचार नहीं कर पा रहे और उनके लिए ही लालू यादव ने मोर्चा संभाला। गरीबों के मसीहा जो दानापुर में पधार दिए हैं, तो रीतलाल तो लाखों वोट से जीत जाएंगे जी। देखिए, पूरा फायदा ही फायदा दिख रहा है। नहीं, यहाँ बिल्कुल फंसाया गया है। इस सीट पर बीजेपी ने रामकृपाल यादव को प्रत्याशी बनाया, यानी टक्कर यादव बनाम यादव की है, और यही वजह है कि लालू खुद यादव वोट को एकजुट करने के लिए सड़क पर उतर आए हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि आखिर क्या वजह है कि आरजेडी के पोस्टर से लालू प्रसाद यादव की तस्वीर गायब कर दी गई। पीएम मोदी ने कहा कि आरजेडी के पोस्टर में लालू की तस्वीर दूरबीन से देखने पर भी नजर नहीं आती। उनकी तस्वीरें पोस्टरों में या तो गायब है या तो एक कोने में छोटी सी तस्वीर रखी है, दूरबीन से भी दिखती नहीं है। अरे, अपने पिता का नाम बोलने में छुपाने में शर्म क्यों आ रही है? वो कौन सा पाप है जिसको आरजेडी वालों को बिहार के नौजवानों से छुपाना पड़ रहा है?
अब पीएम मोदी की टिप्पणी तेजस्वी यादव को चुभ गई। इस पे बात कीजिए कि हमारा बिहार नंबर 1 कब बनेगा, कैसे बनेगा। बेकार की बातें क्यों करते हैं भाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव ने सामाजिक न्याय को लेकर जो काम किया वो नरेंद्र मोदी 7 जन्मों में भी नहीं कर सकते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।